हरे कृष्णा। तो आप सभी को पता है कि काल अक्षय तृतीया में क्या प्रारंभ हुई? चंदन यात्रा। कृष्ण बलराम गौर निताय और राधा श्याम सुंदर के बहुत सुंदर चंदन श्रृंगार आप लोग दर्शन किए, चंदन वेश। इसके साथ साथ वृंदावन के और सारे गोस्वामी मंदिरों में भी दर्शन किए। तो इसलिए ये चंदन अभी महोत्सव कितने दिन तक चलेगा? अवश्य बड़े रेटी में नहीं लगाएंगे, लेकिन अर्चा विग्रह में, छोटे विग्रह में, उसमें चंदन वेश भी होते रहेगा। लेकिन ये चंदन यात्रा के महोत्सव के जो इतिहास बड़े प्रसिद्ध है। ऐसा ही तो ये चंदन यात्रा महोत्सव जो है ये अनादिकाल से चले आ रहा। विशेष रूप में सत्य युग में इस चंदन यात्रा के महोत्सव को कौन प्रचलन किया था? महाराज इंद्रद्युम्न। महाराज इंद्रद्युम्न को जगन्नाथ जी ने स्वयं आदेश दिया था कि गर्मी के सीजन में इनके शरीर में चंदन की लेप देने के लिए। इसलिए गजपति राजा चंदन, फिर कौन सा चंदन ना, मलय चंदन है। मलय चंदन जो कि विशेष सुगंधित चंदन है, उस चंदन को जितने घिसने से अधिक उसका सुगंध बढ़ती है। ऐसे उड़ीसा से इतिहास से पता लगता है कि वो गजपति राजा ने मलेशिया जाकर, पर उस समय चंदन की ज़्यादा जो प्रसिद्धि था वो था मलेशिया के चंदन। इसको मलय चंदन कहते थे। कभी कभी हमारी भारत में भी जो इस चंदन प्राप्त होता है, लेकिन अभी उसी चंदन को पहले जगन्नाथ जी के शरीर में लेप दिया जाता था, बाद में गोपाल भी वही चंदन मांगने लगे हैं। जो चंदन जगन्नाथ जी ने अपने शरीर में लगा रहे थे, उसी चंदन लगाने के लिए किसको इच्छा हो गया? गोपाल को भी इच्छा हो गया है। माधवेंद्रपुरी के विग्रह कौन? गोपाल जी। अभी कहाँ पर हैं? अभी गोपाल जी रह रहे हैं उदयपुर के, राजस्थान के उदयपुर के पास में श्रीनाथ द्वारा है, प्रसिद्ध स्थान है। लाखों लोग जाते हैं उनको दर्शन करने। वो माधवेंद्रपुरी के प्राणधन थे और इनको उन्होंने गोवर्धन में शंकरशरण कुंड के हैं, जो आनियोर गांव के आगे है, शंकरशरण कुंड में ही झाड़ी से इनको प्राप्त करके उनको गोवर्धन की पर्वत के ऊपर प्रतिष्ठित किए थे। तो इसलिए आज वही चंदन यात्रा, कैसे गोपाल ने चंदन पहने, माधवेंद्रपुरी कैसे उनके लिए चंदन लाने के लिए गए, कैसे उनको स्वप्न में भगवान ने कहे और उन्होंने गए हैं। बुढ़े उम्र में, लगभग 80 साल की उम्र में थे, तब भी उन्होंने चल चल के गए। कहाँ से? गोवर्धन से चलते चलते कहाँ गए? पुरी हैं चंदन लाने। तो ठीक है, चैतन्य चरितामृत से श्लोक लिखा गया ब्लैकबोर्ड में, किंतु क्योंकि दोनों क्लास एक साथ भागवत और इसको दोनों मिला के बोलने से बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं इसी श्लोक का पर क्लास लूँगा। गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं जाए, मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं जाए, मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं जाए, मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। ताप नहीं जाए,
मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। गोपाल कहे पुरी हमार ताप नहीं जाए। मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। गोपाल कहे पुरी हमार ताप नहीं जाए। मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। गोपाल कहे पुरी हमार ताप नहीं जाए। मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। कोई माता है? गोपाल कहे पुरी हमार ताप नहीं जाए। मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। गोपाल कहे पुरी हमार ताप नहीं जाए। मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। गोपाल कहे पुरी हमार ताप नहीं जाए। मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। शब्दार्थ गोपाल गोपाल जी का अर्चा विग्रह। कहे ने कहा, पुरी मेरे प्रिय माधवेंद्र पुरी, आमार मेरा, ताप शरीर का तापमान, नाही नहीं, जाय जाता। मलयज चंदन मलय पर्वत पर उत्पन्न चंदन की लकड़ी का। लेप शरीर पर लेप करो। तबे तब से बह जुड़ाय ठंडा होगा। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सपने में माधवेंद्र पुरी ने देखा कि गोपाल कह रहे हैं, मेरे शरीर का ताप अभी भी कम नहीं हुआ है। तुम मलय प्रदेश से चंदन लाओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप करो। दोहराइए। सपने में माधवेंद्र पुरी ने देखा कि गोपाल कह रहे हैं, मेरे शरीर का ताप अभी भी कम नहीं हुआ है। तुम मलय प्रदेश से चंदन लाओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप करो। तात्पर्य, गोपाल विग्रह अनेक वर्षों तक जंगल में दबे पड़े रहे और यद्यपि उन्हें प्रतिष्ठित करके उनका हजारों घोड़े पानी से अभिषेक कराया गया था, फिर भी उन्हें गर्मी लग रही थी। इसलिए उन्होंने माधवेंद्रपुरी से मलय प्रांत से चंदन लाने के लिए कहा। मलय में उत्पन्न चंदन अत्यंत विख्यात है। यह प्रांत पश्चिमी घाट में है और नीलगिरी पहाड़ियाँ कभी कभी मलय पर्वत कहलाती हैं। मलय जो शब्द मलय प्रांत में उत्पन्न चंदन का सूचक है।
कभी कभी वर्तमान मालयशिया देश को भी मलय कहते हैं। पहले इस देश में चंदन का उत्पन्न होता था, किंतु अब उनको रबड़ के वृक्ष लगाना अधिक लाभ लगता है। यद्यपि किसी समय मालयशिया में वैदिक संस्कृति प्रचलित थी, किंतु अब वहाँ के सारे निवासी मुसलमान हैं और मालयशिया, जावा तथा इंडोनेशिया में वैदिक संस्कृति आस्ते आस्ते लुप्त हो चुकी है। हरे कृष्णा। तो मलयज चंदन कहाँ लाने के लिए बोले, लेकिन आगे श्लोक, पहला वाला श्लोक कहते कि मलयज चंदन कहाँ से लाना। गोपाल फिर कहे, ये श्लोक कहने के गोपाल आगे फिर कहे कि मलयज आन जाया नीलाचल हईते अन्य नहीं हईते तुम्ही चलो तुरीते। इसका आगे कहते मलय चंदन कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा बोले मलयज आन जाया नीलाचल हईते। बस सोचे कि फिर जंगल में चले जाएगा मलयज पर्वत में जाके ढूंढेगा चंदन। तो इसलिए आगे निर्देशन पूरे ठीक रूप में गोपाल जी कहते कि ये मलयज चंदन कहाँ मिलेगा उसका संधान भी कहते हैं। मलयज आनो जाया नीलाचल हईते अन्य हईते नहीं तुम ही चल हो तुरीते। दूसरे से नहीं चलेगा, दूसरे जगह के लाने से तुमको ही जाके लाना पड़ेगा, क्यों तुम अभी बहुत ब्रजवासी चेले बन गए और कई बंगाल से भी चेले आके बने, दूसरों चेलों के माध्यम से ले आओगे वो भी नहीं चलेगा हैं। क्योंकि माधवेंद्रपुरी के महिमा को प्रचार करना था, किनको गोपाल जी को हैं, भक्त के महिमा को सारा जगत में प्रचार करना था। तो वो स्वयं भक्त की महिमा को जन समाज में सभी को बताने के लिए कि माधवेंद्र कितनी महान भक्त, और इसीलिए उन्होंने क्यों कहे कि आप ही जाकर लाना, दूसरे जगह लेके आएगा तो नहीं चलेगा। ये प्रेमी भक्त और भगवान में आदान प्रदान होता है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। गोपाल कहे पुरी आमार ताप नाही जाय, मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाय। गोपाल कौन बोल रहे हैं श्लोक से? कौन बोल रहा है? गोपाल जी कह रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? गोपाल कहे पुरी, पुरी का अर्थात माधवेंद्रपुरी है। गोपाल जी माधवेंद्रपुरी को कह रहे हैं। गोपाल कहे पुरी आमार, मेरा शरीर है क्या ताप उत्ताप, अभी तक मेरा शरीर शीतल नहीं हुआ है, बहुत गर्मी लग रहा है मुझे, उत्ताप बढ़ गया मेरे शरीर का है। इसलिए मलय जो चंदन लेप तबे से जुड़ा है। मलय प्रदेश में जाकर क्या लेके आओ? चंदन लेकर आओ और मेरे शरीर में लेप दो। ये गर्मी के टाइम में मेरे शरीर को ठंड शीतल करने के लिए चंदन का लेप करो। तो मलय प्रदेश नहीं, चंदन कहाँ से मिलेगा? मलय जो चंदन ना अगले श्लोक में उन्होंने परिचय दिया कि मलय जो आनो जाइया नीलाचल हईते। ये मलय जो चंदन नीलाचल क्षेत्र, श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में मिलेगा। जगन्नाथ जी के शरीर में जो चंदन लेप दी जाती है। नीलाचल हईते, अन्य हईते न है, तुम ही चलो हो तो रीते, दूसरे के द्वारा भी नहीं, आपको ही जाना पड़ेगा। स्वयं जाकर चंदन वहां से लेके आना पड़ेगा मेरे शरीर में लेप देने के लिए। आप क्या करते हो? अभी 80 साल की उम्र में भगवान ने सपने में आके बोले किसको 80 साल उम्र है, इसके अंदर कोई दादू होगा? 80 साल उम्र में किसके 80 साल उम्र है? अभी से बुढ़े उम्र में आपको धर कोई सपने में आके कहे कि जाओ चंदन यहाँ से चल के जाओ। कहाँ? पुरी तक, पुरी में जगन्नाथपुरी में चल के जाके वहाँ से चंदन लेकर आओ। और स्थिति आज की जैसे नहीं था, उस समय सब मुसलमान शासन करते थे, रास्ते में बहुत विपद था। लेकिन जब माधवेंद्रपुरी को ऐसा ही स्वप्न मिला गोपाल जी की कहना, तो प्रेम में उन्मत्त हो गए। सुबह उठकर जब ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखें, प्रेम में उन्मत्त हो गए और कहीं मैं जाऊंगा चंदन लाने के लिए। किसके लिए? मेरा गोपाल के लिए। मेरी गोपाल ने चंदन मांगा है, प्रेम में विहोड़ हो गए, चंदन लाने जाऊंगा। क्योंकि माधवेंद्रपुरी कोई साधारण भक्त नहीं था, हम जैसे भक्त ऐसे नहीं थे। माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी कृष्ण प्रेमपुर, कृष्ण प्रेम लतिकार प्रथम अंकुर। महाप्रभु ने स्वयं कहते, गौरांग महाप्रभु कहते कि ये कृष्ण प्रेम में भरा हुआ था। उनके अंतकरण में, उनका शरीर और किसी में नहीं बना हुआ था। किसमें बना हुआ था? कृष्ण प्रेम में ही बना हुआ था। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर के शरीर कैसे बना हुआ था? कृष्ण प्रेम के मूर्तिमंत अवतार थे नरोत्तम दास ठाकुर। उनका शरीर जब गंगा जल में धोते रहे, क्या निकला उसके अंदर? कोई हड्डी मांग शेष निकला नहीं, वो शरीर ही पूरा मिल गया गंगा जल में। नित्य सिद्ध परिकर है ये गौरांग के। तो गौरांग महाप्रभु आविर्भाव होने के पहले ये अवतीर्ण हुए थे। गौरांग महाप्रभु स्वयं इनकी महिमा को गायन करते। किनकी महिमा को? माधवेंद्रपुरी की महिमा को। क्योंकि जब संन्यास लेने के बाद जब आकर भक्तों के साथ नित्यानंद, गदाधर और जगदानंद, मुकुंद चारों के साथ में आगे रेमुणा में पहुँचे, खिरचोर गोपीनाथ रेमुणा में। और शाम के समय हुआ था, तो महाप्रभु पहुँच के प्रेम में विहोड़ हो गए। गोपीनाथ जी की सुंदर श्रृंगार को देखकर, वह उनकी मदन मोहन सुंदर रूप छटा को देखकर उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे गौरांग महाप्रभु। आंख से अश्रु की धारा बहने लगा। अष्टसाती के विकार के साथ सब पुजारी लोग आश्चर्यचकित रह गए ये कौन है? ऐसा कभी हम नृत्य देखे नहीं। प्रेम में विहोड़ होकर रोना भगवान के सामने कभी देखे नहीं। मूर्छित होकर पछाड़ खाकर भगवान के सामने ही प्रणाम किए, गिर पड़े। तो भगवान की जो सिर जो मुकुट था, उसने फूल के मुकुट, फूल में ही मुकुट बनाकर, जैसे अमरकाल बना हुआ था, फूल के मुकुट था। भगवान के सिर का मुकुट गिर के कहाँ गिर गया? गौरांग महाप्रभु के सिर में पड़ा। तो सब पुजारी लोग ताली मार के हैं हरि बोल, जय गौर हरि बोला है, गौरांग।
प्रेम में विहुल हो गए, बोले समझ गए कि प्रेमी भक्त है। महाप्रभु ने जब गोपीनाथ जी की कृपा प्राप्त करी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन तुरंत जाने वाले थे आगे, लेकिन खीर भोग के लोभ में फिर रह गए उधर, थोड़ा रहे। कहे कि मैं आप लोग को एक कहानी बताऊंगा, मेरे गुरु महाराज ने मुझे बताया था। कौन है इनकी गुरु महाराज? ईश्वरपुरी ने मुझे बताया था कहानी, मैं बताऊंगा। हमारे परम गुरुदेव माधवेंद्रपुरी की चरित्र हैं, तो महाप्रभु ने स्वयं कहते हैं, प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पुरी सम भाग्यवान जगते नाही यार। दुग्धदान छळे कृष्ण जारे देखा दिल, तीन बारे स्वप्ने आसी जारे आज्ञा कैल। जार प्रेमे बस हैया प्रकट हैला, सेवा अंगीकार करी जगत तारिला। जहा लागी गोपीनाथ क्षीर कैल चोरी, सेई हेतु नाम हैल क्षीर चोरा हरि। गौरांग महाप्रभु ने कहे कि नित्यानंद वक्ता स्वयं महाप्रभु और नित्यानंद आदि सबको स्वतः बना कहते, नित्यानंद माधवेंद्रपुरी के बारे में क्या कहूँ, हमारे जो परम गुरुदेव हैं और उनके समान भक्त तीनों जगत में कोई नहीं है। भगवान गोपीनाथ भगवान गोपाल के जैसे भक्त कोई नहीं है। 3 बार जिनको भगवान ने स्वप्न में आए, 3 बार स्वप्न में आकर इनको दर्शन देकर स्वप्न दे आज्ञा दिए। तीनों बार सपने ऐसी जारे आज्ञा कैल हैं। लेकिन किस लिए आए? पहले आए थे दुग्ध दान छड़े, प्रभु ने सबसे पहले आकर उन दर्शन दिए। दुग्ध दान छड़े जारे दर्शन दिए, दूध की लोटा लेकर पहले आए, आकर उनको दर्शन देकर गए। फिर बाद में स्वप्न में 3 बार आकर इनको आदेश किए। एक बार तक कैसे प्रकट होने के समय जब दूध के लोटा भगवान ने माधवेंद्रपुरी ने वृंदावन में पहुंचे और फिर गिरिराज जी की परिक्रमा करके ही क्लांत होकर बैठे हुए थे शाम के समय में। आज भी गोविंद कुंड है, वो माधवेंद्रपुरी की बैठक भी है, वहीं बैठकर क्या कर रहे थे? भक्त का काम क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रज्वल के भय में माधवेंद्रपुरी किसी दूसरे को भी साथ में नहीं रखते थे, अकेले चलते थे। यदि उनके बहुत बड़े बड़े शिष्य थे, लेकिन कोई शिष्य को भी साथ में नहीं रखते थे। अकेले चलते थे क्योंकि प्रज्वल्प होगा, कहीं सोचते थे कि वही मेरे साथ रहेगा फिर प्रज्वल्प करेगा, भजन में बाधा देगा, इसलिए अकेले चलते थे। और वृत्ति कैसे मांग खाते थे? राधे रोटी दे दो, नहीं, अजाचित वृत्ति। कोई देगा तो खाएंगे, नहीं देगा तो नहीं। भजन करना मेरा काम, भोजन देना गोपाल का काम। वो उनकी काम में मैं क्यों हस्तक्षेप करूं? तो कुछ मांगते भी नहीं थे खाने के लिए, जो कोई दे तो खाए, नहीं तो नहीं। अपना भजन करना अपना धर्म है। तो दिन भर कुछ खाए नहीं थे, गोवर्धन परिक्रमा करके ही क्लांत होकर बैठे थे। अब बैठ के अपने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और गोपाल को सहन नहीं हुआ। भगवान ने स्वयं ग्वाल वेश धारण करके पहुंचे। कहे माधवेंद्र क्या कर रहे हो? किसको ध्यान कर रहे हो? क्या नाम जप रहे हो, ध्यान कर रहे हो? तुम भूखा हो, मांग के नहीं खा सकते हो। ब्रज में जो आता है सो मांग के खा लेते, माधुकरी करी खा लेते हैं। और यदि कोई मांगने नहीं आता, तो कोई मांगता नहीं, तो मैं जो कोई ऐसे होते हैं क्या हैं, अजाचक संत होते हैं, मांगते तो उनको मैंने खिला देता हूँ, मैं इनको खिलाता हूँ। लो ये दूध के लोटा तुम्हारे लिए लाया। तो उनको देखे माधवेंद्र को कहे कि अच्छा तुमको कैसे पता लगा मैं भूखा हूँ, तुमको कैसे पता लगा? भगवान कहे कि पकड़ लेंगे, मुझे पहचान लगे अभी हैं, क्योंकि भक्त के पास में छुपना भगवान बड़ा दिक्कत होता है। तो कहे कि नहीं ऐसा बात नहीं है, माता जी लोग सब आए ना स्नान करने, देख रहे गोविंद कुंड में स्नान करी, पानी लेकर गए और आप ये बैठकर हरे कृष्ण कर रहे थे। तो वो बोले कि मेरे को भेज दिए, दूध का लोटा मेरे हाथ में देकर कल ये बाबा को दे देना, पी लेगा है। तो आप ये दूध पी लो, पी लेने के बाद मैं आके क्या ले लूँगा? लोटा लेके जाऊँगा।
माधवेंद्रपुरी उसको देखे आसक्त, बार बार आकर्षित हो जा रहे थे उसके रूप में, और वो भी थोड़ा सा जाने के टाइम में पीछे घूम के मुस्कुराते हुए चले गया। तो माधवेंद्रपुरी तो आसक्त हो गए, बोले कि ये क्या हो रहा है, मुझे आसक्त करने वाला संसार में कोई नहीं। आकर्षित हो गया बालक के प्रति, और वो कहा कि मैं यही गांव में रहता हूँ। वो माधवेंद्र खाली इतना पूछते, कहाँ रहते हो तुम, कैसे पता लगा? मैं गांव में रहता हूँ, ये पास में जो गांव है इसी गांव में रहता हूँ, हैं, और मेरे नाम गोपाल, मैं ही रहता हूँ, और आप दूध पी के लोटा धो के रख लेना, मैं आके ले जाऊँगा लोटा। तो बोले ठीक है, लोटा लेने तो आएगा, जो लोटा लेने के लिए आएगा तो फिर डिटेल इससे सारे पता लगाऊंगा। सोच के दूध पिए, दूध पीते ही उनके शरीर में जितना क्लांति था सब मिट गया। अष्टसती के विकार में ओतप्रोत हो गए। कृष्ण कृष्ण कह के आंख से अश्रु की धारा बहने लगा। बोला ये किसे अद्भुत दूध, ये दूध तो लगता है भौतिक जगत का नहीं है। प्रेम में विवोड़ हो गए, लेकिन ठीक है वो बालक आने से है, मैं इसको डिटेल पूछूंगा, ये लोटा कहाँ से ये दूध लाया, उसका एड्रेस क्या है, कि डिटेल लूंगा। ए सोचकर नाम जपा करते थे, दूध पीने के बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो आएगा क्यों, बालक तो आया ही नहीं। पूरी रात बैठकर हरे कृष्ण मंत्र जपा करते रहे हैं, वेट करके आएगा गोपाल है। लेकिन पूरे रात ऐसे हो गया, जब ब्रह्म मुहूर्त हो गया, रात भर बैठकर जपा करते करते वो थोड़ा सा आँख झपसा इनको लग गया है, और धनिद्रा जैसे रहे। तो तुरंत ही देखे वो गोपाल आ गया स्वप्न में, जो बालक दूध लेके आया था वही आया, और आके हाथ पकड़ लिया माधवेंद्रपुरी के, पकड़ के इनको उठाकर लेके चला। मतलब चलो चलो आप दिखाता हूँ, अब मैं कहाँ रहता हूँ तुमको जानने की इच्छा है, मैं दिखाता हूँ। हाथ पकड़ कर ले गए शंकर कुंड के किनारे, झाड़ी में लेकर देखे झाड़ी के नीचे कुंज का अंदर मैं रहता हूँ। मैं पहले में गोवर्धन नाथ हूँ, मेरे जो प्रपोत्र है वज्रनाभ मुझे स्थापना किया था ये गोवर्धन पर्वत के ऊपर, और बाद में ये मुसलमान के आक्रमण की भय से मेरे पुजारी लोग के झाड़ी के अंदर मुझे फेंक कर चले गए, और मैं कई दिनों से बैठा हूँ, कब माधव आएगा और मेरी सेवा करेगा। हैं, अभी तुम आ गए हो, तुम्हारी प्रतीक्षा के लिए मैं कितनी दिनों से तुम्हारी मार्ग देखते देखते यहाँ पर पड़ा हूँ। देखो मुझे तुम यहाँ से निकालो और ब्रजवासियों की सहायता से मुझे लेके जाओ, वही जहाँ पर मेरे एक पर्वत के ऊपर पहले वज्रनाभ जी ने स्थापना किया था वहीं मुझे स्थापना कर दो, और मेरी अभिषेक करो, मेरी नित्य पूजा फिर स्थापना करो। मैं तुम्हारी हाथ से सेवा लेने के लिए कई दिनों से प्रतीक्षा किया। तो इस स्वप्न देखे, तुरंत नींद तोड़ के देखी ब्रह्म मुहूर्त पूरा दिन होने वाला है, और बोले कि ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न देखते तो वो सत्य होता है। उठकर प्रेम में विवश हो गए, रोने लगे बहुत, क्योंकि कृष्ण स्वयं आकर मुझे सामने बातचीत की, मुझे दर्शन दिए। यदि मैं भक्त होता मैं इसको पहचानता नहीं, भक्त होकर मैं भगवान को पहचान नहीं पाया। मेरे समान गिरा हुआ पतित आत्मा इस संसार में कोई नहीं है। मौसम पतित प्रभु ना पाई बिहार, रो रो कर कहे कि मैं भगवान को पहचान नहीं पाया। भगवान के हाथ से सेवा स्वीकार किया, भगवान ने मुझे दूध पिलाया, और भगवान को देख के मैं उनको पहचान नहीं पाया। मोह है मेरे से अधम कौन है, ऐसा कहकर बहुत रोने के बाद शांत हुए कि ठीक है कम से कम तो आदेश पालन करना पड़ेगा। कहकर गए गांव वालों को, कह के देखो तुम्हारे गांव का जो देवता है, जो भगवान है गोपाल, ये जो शंकर कुंड के झाड़ी के नीचे कुंज में जो झाड़ी है उसके नीचे रहता है, चलो सब मिलकर उसको वहाँ से निकालेंगे। पहले से सब गांव वाला सुने थे, जो बुढ़े लोगों से कोई यहाँ पर गोवर्धन नाथ गोपाल पहले गिरिराज के ऊपर रहते थे, उनको कोई मुसलमान के आक्रमण से कहाँ गए वो पता नहीं। तो सब लोग बड़ा उत्साह के साथ निकाल गए, और माधवेंद्रपुरी आगे आगे चले। सब कहे कि सब हथियार लेके चलो, क्यों सब जो कंटा वृक्ष है उनको सब काटना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा पूरा कुंज को। ऐसे जाकर सब साफ करके ही देखे कि कुंज के नीचे शंकर कुंड के नीचे थोड़ा सा खाली मिट्टी, ऐसे ही थोड़ा सा बाहर साफ करते ही धूला मिट्टी और कंटा सब सूखा पत्ता सब बाहर कर देने से ही कौन निकाले, गोपाल जी के सुंदर विग्रह हैं, जो विश्वनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है। वो विग्रहों को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। सभी ब्रजवासी लोग ने प्रेम में विवश हो गए हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि ब्रजवासी सहज प्रीति ने गोपाल सहज प्रीति ब्रजवासी पति
हैं। ब्रजवासी र सहज प्रीति गोपाल प्रीति, ब्रजवासियों की सहज प्रीति है गोपाल के प्रति। गोपाल भी प्रेम प्यार करता है किनको? ब्रजवासियों को। ब्रज जन भयहारी, जैसे ब्रजवासी लोग ने बड़ा प्रेम में विहोड़ हो गया, गोपाल को उठाए सब लोग, बहुत मुश्किल से तगड़े तगड़े लोग उठा के फिर माधवेंद्रपुरी उनको प्रेरणा से कहाँ लेके गए? गोवर्धन के ऊपर हैं। आज भी वो मंदिर है, अभी तो वो तो चले गए, लेकिन वो उनके तोड़ा हुआ मैंने पुराना मंदिर तो वहाँ पर अभी भी है गोवर्धन के ऊपर। वहाँ साइड से जाओगे ज्योतिपुरा गांव की ठीक ऊपर, यहाँ से भी देखता है, इस साइड से गोविंद कुंड की साइड से भी देखता है वो मंदिर। तो वहाँ पर गोपाल को उठा के ले गए और एक पत्थर रखे, बड़ा पत्थर के ऊपर खड़ा कर दिए, पीछे एक सहारा देकर पत्थर, और वहीं उनका अभिषेक कराए। भागते भागते सब गोविंद कुंड से आकर सब बड़े बड़े मटका में पानी भर के हैं, पहाड़ के छोटे मटके में सब पानी ले के चले हैं। 100 घड़ा पानी, कम से कम 108 सब पानी ऐसे उठा के सब लेके चले गए। लाइन में खड़े होंगे हैं जैसे गुंडीचा मार जन्म होता है, एक दूसरे के हाथ बढ़ाते बढ़ाते वह पहुँचाए। तो ऐसे पानी उसमें तो कुछ था नहीं, हठात माधवेंद्रपुरी अपने गोपाल प्रकट हो गए। सुनकर गांव के जो आसपास के लोग सब दूध दही घी मधु माखन गोपाल ने किम कहे कि अभिषेक करेंगे गोपाल का, इसलिए सब पहुंच गया। तो अभिषेक कैसे किया जाता है वो भी माधवेंद्रपुरी ने सिखाया। आज भी हम जो अभिषेक करते हैं, सबसे पहला आचार्य माधवेंद्रपुरी ने सिखाया कि कैसे अभिषेक करना है। पहले पंचगव्य में अभिषेक किए। किसमें? पंचगव्य गाय से 5 का चीज। कौन सा है? गोमूत्र, घी ने, गोमूत्र, गोबर, फिर दूध, दही, घी। पहले पंचगव्य स्नान करके ही। प्रभुपाद जी कहते देखो कितनी महत्वपूर्ण है गाय का सब कुछ पवित्र भी नहीं, इसका टट्टी और पेशाब भी, वो भी भगवान के अभिषेक करने में उपयोग की जाती थी हैं। और फिर पंचामृत, फिर दूध दही घी शहद और गुड़ के पानी, ऐसे ही फिर उनमें दोबारा अभिषेक करा के फिर इसके बाद पानी डालते रहे। पानी पर गोपाल को शरीर स्वयं अपने हाथ से घिसते थे माधवेंद्रपुरी, अभिषेक करके फिर उनके ऊपर तैल मालिश की, सुगंधित हैं। श्याम गौरी अंगे दीव चुआ चंदन गंध है। चूहा एक होता है तेल, अभी जगन्नाथ शरीर में आज भी लगता है, उड़ीसा में मिलता चूहा, बंगाल में। चूहा क्या जानते हो? कोई पता ही नहीं हुआ चूहा। हमारे राधा श्याम को भी है, ये नेचुरल है, ये पेड़ से निकलती है, खीर तरफ मैंने ऐसे ही जैसे गेंद जैसे ऐसे निकालती है, उसमें से चूहा होती है, लिक्विड होता है लेकिन सुगंधित होता है और भगवान के शरीर में लगाया जाता है। हाँ, आजकल तो इतर मिलता है, बस बाजार से ले लो हैं। श्याम नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि श्याम गौरी अंगे दीव चूहा चंदन गंध है, चूहा उसमें मिलाते हैं। तो पूरा शरीर को मालिश की अच्छा से, सुगंधित तेल में मालिश करके ही फिर दोबारा अच्छा से साफ पानी से स्नान कराएं। और गोपाल प्रकट हो गया तो सब लोग पता लगा, सब गांव के लोग चावल दाल सब्जियां आटा सब लेकर इतना जमा हो गया पहाड़ के समान। गोपाल प्रकट है, खाएगा ना अन्नकूट है। तो सारा कहानी यहाँ नहीं बोलना, समय नहीं है, लेकिन तो इस प्रकार अन्नकूट बन गया। सभी को याद आ गया 5000 साल पहले नंद महाराज ने जैसे अन्नकूट के महोत्सव मनाया था है? ऐसा ही एक दिन नहीं, नंद महाराज तो एक दिन मनाया, लेकिन ये तो गोपाल जी के पास तो माधवेंद्रपुरी का जो अन्नकूट डेली चलते रहा। सब ब्रजवासी लोग ने इतनी खुश हो गए, हजार लोग गोपाल को देखने आए। और सभी लोग बोला कि हमारा गांव कल, सभी गांव वाले जितने ब्रज के जितने भी गांव वाले सब बोले एक गांव में एक दिन हम लोग अन्नकूट करेगा। माधवेंद्रपुरी पहले की झगड़ा करते थे सब, हम गोपाल का अन्नकूट देंगे, हम देंगे। सब माधवेंद्रपुरी उनको बैठा कर चांदा करते, बोले एक गांव एक दिन। फिर वो टर्न चला, हर दिन गोपाल के पास में अन्नकूट होने लगा है, बड़ा प्रसन्नता से। फिर वो पहले तो ऐसे ही घास के ऐसे दीवार बनाकर ऊपर से ऐसे घास के बना के रख दिए थे। बाद में मथुरा की कोई क्षेत्रीय राजा ने एक मंदिर बना, छोटा मंदिर बना दिया है, कोई किचन बना दिया, कोई ऐसे बना दिया। जो ब्रजवासी लोग ने आए सब गाय, गोपाल को गाय दान करने लगे हैं। जो बड़ा बड़ा सब ब्रजवासी लोग ने एक दिया तो सब दूसरे तो ऐसे होते हजारों गाय भी हो गए। किसका? बहुत बड़ा गौशाला बन गया गोपाल का। 2 साल तक तो ऐसे ही बड़े ठाट बाट में सेवा चलते रहा। और आज से घटना गोपाल 2 साल के बाद बोल रहे, किसको? माधवेंद्रपुरी को। फिर सपने में आए कि देखो माधवेंद्र, मेरा शरीर अभी तक भी उत्ताप है,
चाहे 2 साल से तुम पहले मुझे इतना अभिषेक किया था और डेली भी अभिषेक करता, लेकिन मेरे शरीर ठंडा नहीं हो रहा है। अभी गर्मी का सीजन आने वाला है, तुम इसका पहले कुछ व्यवस्था कर लो। मेरे शरीर में क्या मालिश करेगा? हैं, चंदन के लेप दे, ऑर्डिनरी चंदन नहीं, मलय चंदन। और ये मलय चंदन जगन्नाथपुरी में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। जगन्नाथपुरी में जाना, जगन्नाथ जी के शरीर में जो चंदन को लेप देते हैं, गजपति राजा वहाँ से मंगाते हैं मलेशिया से, तो वो चंदन लाकर, मलय जो चंदन, उसको लाके मेरे शरीर में लेप देना। तो माधवेंद्र पुरी इसलिए प्रेम में विहोड़ हो गए। इसे 2 बार स्वप्न, पहले स्वप्न में स्वप्न देकर प्रकट हुए थे, दूसरे स्वप्न में क्या कहे? चंदन लेके आओ बोले हैं। और तीसरा स्वप्न फिर आगे कहेंगे। 3 बार स्वप्न आसी जारे आज्ञा कह लो। इसलिए चंदन लाने के लिए बोले, तो उस समय 2 बंगाली ब्रह्मचारी कहाँ से घूमते घूमते आके पहुँचे गोवर्धन में। माधवेंद्रपुरी इनको पास में आकर शरण लिए, कहे कि हम आपके साथ महाराज रहेंगे। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी दोनों को दीक्षा देकर इनको गोपाल की सेवा अर्पण कर दी। इतने सारे ब्रजवासी थे, किसको भी दे देते थे गोपाल की सेवा करने के लिए। हैं, वो 2 बंगाली को क्यों दिए? 2 बंगाली शिष्य बनाकर उनको दीक्षा देकर इनको बोले कि हैं माधवेंद्र सारे ब्रजवासियों को इष्टगोष्ठी करी गए, देखो ये मेरा 2 शिष्य हैं, ये अभी गोपाल की सेवा करेंगे, मैं वापस आने तक ये गोपाल सेवा करते रहेंगे। कहकर फिर चल दी। हैं, क्योंकि अन्य है न है, तुम ही चलो हो, तोरी तो दूसरे एक द्वारा नहीं होगा, तुमको खुद ही जाना पड़ेगा, जाके चंदन लेके आना पड़ेगा। इसी प्रकार माधवेंद्रपुरी चलते 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 बंगाल में पहुंचे, अद्वैताचार्य भवन में पहुंचे शांतिपुर में। अद्वैताचार्य उनके प्रेम को देखकर, कृष्ण प्रेम में हैं विहोड़ता को देखकर, अष्टसती के विकार सारे अंग लक्षण देखकर अद्वैताचार्य जी भी प्रेम में विहोड़ हो गए और उनको अपने घर में रखे और उनकी मुखारबिंद से कृष्ण कथा श्रवण करने लगे। और फिर उनको भिक्षा किया कि मुझे आप कृपा करके कृष्ण मंत्र में दीक्षा दीजिए, मैं अभी तक अदीक्षित हूँ, दीक्षा नहीं हूँ, दीक्षा नहीं लिया, मैं तो आपकी प्रतीक्षा में था, आप गुरुदेव हो, आप मेरी हैं जन्मे जन्मे प्रभु से। तो अद्वैत आचार्य उनसे दीक्षा प्राप्त किया, माधवेंद्रपुरी से कृष्ण मंत्र में दीक्षा लिए। माधवेंद्र जो अद्वैत आचार्य दीक्षा लिए तो, और जितने भी नवद्वीप में सब वरिष्ठ वैष्णव थे सभी उनसे दीक्षा ले लिया है। पुंडरीक विद्यानिधि, श्रीवास ठाकुर, जितने बड़े बड़े वैष्णव आप देखोगे नवद्वीप गौरव पार्षद में, सब इनसे ईश्वरपुरी हैं सब दीक्षा ले लिए। किससे? माधवेंद्रपुरी से। अद्वैत आचार्य को दीक्षा देकर इतने शिष्य बनाए, लेकिन पास साथ में कुछ को नहीं लेते, चलते अकेले हैं, चले फिर वहाँ से अकेले जाकर पहुँचे खीरचोर के पास, गोपीनाथ में पहुँच गए। उस समय खीरचोर नाम नहीं हुआ था, वो गोपीनाथ ही थे। रेमणा में पहुँचे, शाम के समय पहुँचे चलते चलते गोपीनाथ जी की, क्योंकि जानते थे गोपीनाथ की कहानी, सुने कि गोपीनाथ जी प्रसिद्ध हैं अर्चा विग्रह थे जिनको कोई निर्माण नहीं किया है, स्वयं रामचंद्र जी ने इनको अंकित किए हैं। वो तृतीया युग से ही है। तृतीया युग में चित्रकूट में भगवान सीताराम जब रहते थे, रामचंद्र जी ने एक दिन शाम को बैठे हुए थे, सीताजी और सीताराम दोनों पत्थर के ऊपर बैठे थे। शाम के समय गाय से वैसे ही ग्वाला लोग ने भागा भागे ले रहे थे गाय को, हैं सूर्यास्त हो रहा था। तो रामचंद्र जी हठात मुस्कुरा दिए, हंस दिए। तो सीताजी ने पूछे हंस रहे क्यों? अरे तो हंस रहे का कोई कारण ही नहीं है, क्यों हंस दिए? तो भगवान ने कहे कि अगले जो अवतार आजू आने वाले द्वापर में कैसे मेरे लीला होगा, ये गाय के पीछे मुझे भी ऐसे भागना पड़ेगा, वो स्मरण हो रहा मुझे, इसलिए मुझे हंसी लगा। ये गाय के पीछे ये ग्वाला लोग भाग रहे, क्या अगला अवतार में आप ग्वाला बनोगे? बोला हाँ, मेरे को अगला अवतार में ग्वाला बन के भागना पड़ेगा। किसका पीछे? गाय के पीछे भागना पड़ेगा। हैं? और वो देखकर ये गाय को भगाते मुझे भी हंसी आएगा। बोला अच्छा कैसे लीला करोगे, थोड़ा बताओ। जिद्दी पकड़ ली। कौन? सीता जी ने। तो भगवान ने कहे कि कैसे भी बताऊं? बोले ठीक है, ज़्यादा जिद्दी बन, पत्थर ले लिए। पत्थर लेकर उसके ऊपर अपने धनुष के तीर के अग्रभाग से सही अंकित करने लगे हैं कृष्ण की विग्रह, पत्थर के ऊपर अंकित किए। अंकित करके फिर जब देखोगे गोपीनाथ जी के विग्रह को, एक पत्थर के ऊपर बीच में अंकित है राम असरांकित विग्रह, रामचंद्र जी को अंकित किए। अंकित करके ही नीचे हैं अष्ट गोपाल अष्ट सखी की मूर्ति रखा गया है। गोपाल अष्ट सखी अष्ट गोपाल। ऊपर में जब देखोगे सुबह सुबह मंगला आरती के टाइम जाओगे, इसका पहले जब भगवान को मंगला आरती के बाद अभिषेक किया जाएगा पूरा, तो उस समय देख सकते पूरा है। ऊपर में कंस चाणूर के साथ युद्ध, ये सब चित्र पूरे कदम वृक्ष सब कुछ चित्र दिएगी वृंदावन के, बहुत सुंदर। इसका पर भगवान स्वयं रामचंद्र जी ने अंकित किया इसको, सब कुछ अंकित कर दिया, लेकिन आंख नहीं बना रहे थे। किसकी?
बोले आँख क्यों नहीं बना रहे? बोले नहीं नहीं, आँख बनाने से जीवित हो जाएंगे। पहले मैं सीता का ये मजाक कर रहे हो। सीता जी ने स्वयं लेके धनु ले लिए और सीता जी आँख बना दी। किनकी? गोपाल जी ने, गोपीनाथ की आँख बनाकर पहले की अभी और जो इनकम्प्लीट रहा, बोले आप आँख बना दिए, आप शक्ति स्वरूपिणी हो, ये जीवित हो गए, अभी इनसे मैं और अंकित नहीं कर पाऊंगा। सीता जी कही कैसा अंकित जीवित हो गए? सीता जी फिर तीर लेकर दूसरे जगह में थोड़ा सा तीर लगाते ही क्या निकला? खून निकलने लगा। डर गए। भगवान कहे मैं बोला सुनने में, बोले अभी ये जीवित हो गए, इनको अपराध किया, अभी सेवा करो। हैं? अपराध किया, अभी सेवा करो। तो सीता जी उनके पहला सेवक बने गोपीनाथ के। बाद में रामचंद्र जी के आदेश से हनुमान जी ने भी इनकी कुछ दिन सेवा की। तो उसके बाद में वो ऐसे ही चित्रकूट के जब रावण के साथ में युद्ध बुद्ध ये सब हटे हुए चित्रकूट के गुफा में छोड़ के चले गए। किसको? गोपीनाथ को। पुरी के गजपति राजा लांगुड़ा नरसिंह देव जब गए, उनके रात्रि में वहाँ विश्राम कर रहे थे, रात्रि में सपने में आए गोपीनाथ। कहे कि देखो मैं रामचंद्र जी के द्वारा अंकित विग्रह हूँ, हाँ मुझे ऐसे ही छोड़ के चला गया। हनुमान जी, सीता जी पूजा की, फिर हनुमान पूजा की, फिर मुझे यही छोड़ के चला गया। अभी तुम आ गए, तुम मेरी प्रेमी भक्त हो, जगन्नाथ के रूप में मेरी सेवा कर रहे हो, अभी गोपाल मुझे गोपीनाथ के रूप में भी सेवा करो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। कहाँ? पुरी। तो फिर तो राजा बड़ा बेहोश हो गए, प्रेम में सुबह उठकर फिर गोपीनाथ जी को जाई गुम्फा से उद्धार किए और इनको लेकर चले। कहाँ? पुरी। लेकिन जाते जाते रेमुणा में पहुँचे, बालेश्वर स्टेशन से कितना किलोमीटर? 6-8 किलोमीटर। वहाँ पहुँचे। अब बालन जो रेमुणा में रात्रि में विश्राम कर रहे थे, तभी गोपीनाथ स्वप्न में आकर करके कि देखो कि ये स्थान बड़ा रमणीय है। इसका नाम रेमुणा इसीलिए क्योंकि स्थान बड़ा रमणीय स्थान है। मैं रामचंद्र की लड़ा में यहाँ भी निवास किया था, और यहाँ से सीता जी को स्नान कराने के लिए यहाँ पर गंगा को भी सप्तशिरा बाण प्रयोग करके यहाँ गंगा को प्रकट कराया था सीता के स्नान के लिए। ये स्थान मुझे बड़े प्रिय है, इसलिए थोड़ा दिन मैं यहाँ भी रहना चाहता हूँ। तुम यहीं पर मेरे लिए एक मंदिर यहीं बना दो, यहीं पर मुझे रहने दो। तो राजा ने फिर सोचते थे कि पुरी तक ले जाऊंगा, लेकिन अभी गोपीनाथ यहीं रहना चाहते हैं, इसलिए उसको अभिन्न वृंदावन कहते हैं। वो गांव का जो नाम है जहाँ गोपीनाथ जी का मंदिर है, गौड़ दांड। क्या कहते हैं? गौड़ का अर्थ ग्वाला, वो गलाओं की गांव है। और गोपीनाथ वहीं रह गए फिर। और इसीलिए माधवेंद्रपुरी की पता था, तो जाते जाते पुरी में गोपीनाथ के पास में पहुँचे, गोपीनाथ जी के पास में पहुँचे शाम को, और पूछ रहे थे कि गोपीनाथ जी के दर्शन करके तो प्रेम में विहोड़ हो गए, नृत्य गीत किए। नृत्य गीत करके ही वहीं फिर थोड़ा सा आश्वस्त होकर प्रकृतिस्थ होकर बैठकर आ गए आंगन में बैठकर। पूछे, नाट मंदिर होता है मंदिर का सामने है, वहाँ आज भी है, वहाँ बैठकर पुजारी को पूछने लगे कि अच्छा तुम लोग गोपीनाथ के पास में क्या भोग लगाते हो, हैं कैसे पूजा पर चलता सेवा पूजा? तो उन्होंने सारे भोग का विवरणी बता रहे थे, कैसे बाल भोग लगता है, फिर राज भोग लगता है, फिर शाम को विशेष भोग लगता है। किसके पास में? हाँ हमारे गोपीनाथ जी 5 बार खाते, लेकिन शाम लगता है वो विशेष है। शयन का पहले हम जब गोपीनाथ को खिलाते इसको कहते अमृत केली। बोले वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट है, गोपीनाथ के पास में केवल ये भोग लगता है, तीनों जगत में और कहीं नहीं लगता है भोग। पुजारी कहा है, बोला अमृत केली नाम है। और 12 आटिका में, मिट्टी की बर्तन में 12 आटिका मिट्टी के बर्तन में पूरे गोपीनाथ के सामने भोग लगा जाता है। ये भोग कहीं भी और नहीं मिलता है, केवल यहीं मिलता है। कहाँ? गोपीनाथ के पास। ये इसको सुनकर माधवेंद्रपुरी सोचे कि अच्छा गोपीनाथ के पास में चला, ऐसा लगाता तो मेरे गोपाल के पास में लगाना चाहिए। कैसे होता है ये अमृत केली, कैसा होता है, कैसे थोड़ा सा जब मुझे चखने के लिए मिलता है, टेस्ट करने, तो फिर मैं ऐसा ही अमृत केली बनाकर किसको खिलाऊंगा? गोपाल को खिलाऊंगा गोवर्धन में। ये से सोचकर जो आशा केवल मन में विचार आ गया, तुरंत ही सोचे कि अरे क्या किया मैं, और आज ही तो वृत्ति ले रखा, किसको कभी नहीं मांगूंगा, लेकिन मन में सोचने लगा खाने के लिए, इतनी अधम हूं। अभी भोग जा रहा था उस समय, भगवान के पास में लेके जा रहे थे, तो बड़े दुखी हो गए। मेरे मन में ऐसी भावना कैसे आ गया, मेरे धिक है मुझे, मैंने व्रत रह रखा, अजात वृत्ति है तो केवल बाह्य रूप से
भगवान गीता में कहते कि जो केवल बाह्य इंद्रियों को संयमित कर बाह्य रूप से कर्म नहीं करता, लेकिन अंतःकरण में ज्ञानेंद्रिय में सोचता रहता है इंद्रिय तृप्ति, वो भी धोखाबाज है। तो इसलिए कहे कि मैं तो बड़ा अपराधी बन गया। रो रहे थे, फिर उसी समय जगन्नाथ जी का भोग उठा, निकल गया और आरती हो रहा था। जगन्नाथ जी को प्रणाम करके आरती ने सॉरी गोपीनाथ को प्रणाम करके ही चले गए मंदिर छोड़ के, दुखी होकर मैं अपराधी बन गया गोपीनाथ की चरण में। और जाकर 1 किलोमीटर दूर में कुछ दूर पर बैठ गए। कहाँ? ये वृक्ष के नीचे, बड़ा वृक्ष था वहाँ पर, पहले मार्केट था, सब्जी मार्केट है, वह वृक्ष के नीचे बैठे। आज भी है वहाँ, तो पास में ही है, लेकिन कोई कहते कि वो दूसरा जगह था। जो भी है अभी तो वहीं मानते, पास में ही, जहाँ पर माधवेंद्रपुरी की समाधि भी वहीं पर है। तो वहाँ वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठकर क्या कर रहे थे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रात को 8 बजे शयन आरती खत्म हो गया, अभी शयन करा दिए भगवान गोपीनाथ को, शयन करके सब पुजारी चले गए घर में। लेकिन जब भोग आटिका सब बाहर निकाले, 12 आटिका जगह पर कितना था? 11 आटिका था। सब पुजारी लोग झगड़ा करने लगे, कहाँ गया एक आटिका, कहाँ गया, कौन दिया किसको? तो आपने झगड़ा करी तो चले, बोले कोई माना नहीं, कोई दिया नहीं, कौन देगा किसको? हैं झगड़ा करके कोई किसके कस्टमर को ज़्यादा डोनेशन लेके दे दिया होगा, कुछ कर दिया होगा। लेकिन कुछ कोई नहीं मिला, सब चुपचाप अपने घर में चले गए। रात को 12 बजे गोपीनाथ जी ने हेड पुजारी को सपने में, जो हेड पुजारी सो रहा था तो वो सपने में आए। गोपीनाथ कहे कि उठो हो पुजारी, पुजारी जगो जगो, हैं तुम लोग को पता नहीं है वो जो खीर का आटिका मैं स्वयं चुराया इसको। मेरा एक प्रेमी भक्त आज पधारा था शाम को, उसके नाम है माधवेंद्रपुरी। उसके बोले तीनों लोक में उसके समान भक्त मेरा कोई नहीं है। उसके प्रेम में बस होकर मैं गोपाल के रूप में प्रकट हुआ, कहा ब्रजधाम में, और गिरिराज के ऊपर उसी सेवा ले रहा था। और वो मुझे ही खिलाने के लिए ऐसे, तुझे अमृत केली का भोग का उसको बताया, तो वो अमृत केली भोग कैसे टेस्ट है उसको थोड़ा चखना चाहता था, उसकी इच्छा हुआ था मन में, इसलिए मैं अपने गोपाल को भी ऐसे ही खिलाना चाहता। इसलिए उसकी मन की भावना को जानते हुए मैं एक आटिका भोग छुपा दिया। मेरे देखो मेरे धोती का जो अंचल में, धोती को अग्रभाग में, उसको मैं चरण के दोनों छंदा चरण के बीच में आटिका को रखकर उसका पर कपड़ा डाल दिया, इसलिए तुम लोग कोई देख नहीं पाया। आप जाओ उठ के उसको निकाल, वहाँ पर देखो मेरे धोती के नीचे थोड़ा साइड करके उसको लाकर माधवेंद्रपुरी की दे दो। हैं जाओ, वो वहाँ बैठकर बेचारा रात भर सोया नहीं, मेरे नाम कीर्तन कर रहा है। ये कहकर भगवान अदृश्य हो गए। पुजारी ने कहा कि कौन है भक्त माधवेंद्रपुरी? धन्य है माधवेंद्रपुरी, काल से ही तुम्हारे लिए हमारा गोपीनाथ कैसे जाना जाएगा? खीर चोर गोपीनाथ कहलाएगा, क्योंकि चोर बन गया है। पागल हो गया। पुजारी भी उठ के बोला कि चोर बन गया क्यों? अरे सब जिनसे तो उनका ईसाभास इदम सर्वम, सब उन्हीं का भगवान का है, पर उनको चोर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्रसाद बन जाने के बाद वो भगवान का नहीं होता है। प्रसाद बनने के बाद किसका होता है? भक्त का होता है। जब तक भोग लगा, उसको ऑफरिंग नहीं हुआ, तब तक तो ठीक है भगवान का सब। लेकिन जब भगवान को ऑफरिंग हो गया, प्रसाद बन गया, फिर प्रसाद के बाद तो वो भगवान का नहीं होता है, भक्तों का होता है। अब प्रसाद को ही दोबारा चुरा लेंगे तो क्या होगा? तो चोर बोलेंगे। कहे कि ये गोपीनाथ चोर बन गया है। इतनी हजारों सालों से हम परंपरा में से इनकी सेवा करके आ रहे हैं, लेकिन कभी गोपीनाथ किसी को स्वप्न में दर्शन नहीं दिया था, बातचीत नहीं किया था। आज जिसे कौन सा भक्त हो आया जिसके लिए उसको बातचीत करना पड़ा मेरे साथ। धन्य है माधवेंद्रपुरी कहकर वो उठ के स्नान करी गया, अल्टर खुला, चाबी खोल के गया और कपूर जलाए। उस समय इलेक्ट्रिक स्विच नहीं था, लाइट दे देगा। कपूर जलाकर देखा कि भगवान मुस्कुरा रहे गोपीनाथ, और सत उनके चरण से थोड़ा सा धोती को अलग करते ही दोनों छंदा चरण के बीच में क्या रखा हुआ? खीर का मटका। गोपीनाथ मुस्कुरा रहे थे, बड़े प्रेम में बिहोर कर रोते रोते गोपीनाथ को देखते हुए सिर में लेकर आटिका को बाहर आ गए। दरजा को कैसे तैसे बंद करे पर चले आ गए। जाकर पहुंच गया मार्केट प्लेस। स्वप्न में बता दिए थे वो मार्केट प्लेस में जब कर रहा है पेड़ का नीचे। और वो उन्मत्त होकर पुजारी ने कह रहा था कि माधवेंद्रपुरी 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 कौन भाग्यवान है जिसके लिए आज हमारे गोपीनाथ
चोर बन गया है, काल से उसकी नाम हो जाएगा खीर चोर गोपीनाथ। ये खीर की मटका मेरी मस्तक में है, जिसको गोपीनाथ ने चुराया है। और ये खीर की पात्र किसके लिए है? माधवेंद्रपुरी नाम के कोई व्यक्ति हो तो आकर ये खीर के पात्र मेरे से ले लो। ऐसे जा रहे तो रात को कौन होगा, कोई था नहीं। और माधवेंद्रपुरी बेचारे रात को 1 बज गया, वहाँ बैठ के जब करे देखे कि बार बार इनके नाम पुकार रहे, तो खड़े हो गए हाथ जोड़कर, बोले हाँ मैं वही अधम पतित अत्यंत घृणित जगये जगाई माधाई हईते आमी से पापिष्ठ पूरी शेर कीट हईते आमी से लघिष्ठ। बड़े दैन्यता से कहा कि हाँ मैं वही माधवेंद्रपुरी हूँ, मेरे लिए क्या सेवा है, मैं तो महान अपराधी हूँ, ऐसे कह रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि तुम अपराधी नहीं हो, तुम तो महान भक्त हो कहकर हमें तुम माधवेंद्रपुरी कहकर उन्होंने प्रणाम करने लगे। वो तुरंत वो भी प्रणाम करने लगे। कौन? माधवेंद्र, वो पूजा माधवेंद्रपुरी भी, क्योंकि नहीं मैं प्रणाम के योग्य नहीं हूँ। बोले आपके लिए ले, वो योग्य हो ना, वो भी लेक्चर देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, आप ये ले लो। क्या? गोपीनाथ जी ने आपके लिए खीर के पात्र चुरा के रखा है, ये ले लो और इसको आप आस्वादन करो। मुझे तो वापस जाना है, कल सुबह डिटेल कहानी बताऊंगा आपको, अभी मेरे को वापस जाना है। गोपीनाथ जी ने आपके लिए चुरा के भेजा मेरे हाथ में आपकी देने के लिए। और वो मैं जा रहा हूँ, फिर क्या करूँगा? अल्टर बंद करके जाऊँगा, स्नान करूँगा, फिर सुबह मंगला आरती करना मुझे, इस जा रहा हूँ। कह के निकल गया। अरे सुबह तो इसका फिर बताऊँगा डिटेल है। माधवेंद्रपुरी खीर को खाए, आस्वादन किए, खीर वो खाए। खाने के बाद बहुत भूखे थे, कुछ खाए नहीं थे, खीर खा के आस्वादन कर रहे थे, बड़े प्रेम में विवोड़ हो गए। और वो मटका को तोड़ के सब टुकड़े टुकड़े बना दे, जिसमें खीर था, टुकड़े टुकड़े करके अपने उत्तरी को निकाल, उत्तरी से एक कोने में सब बांध लिए। प्लान किए कि रास्ते में जाऊंगा, एक एक टुकड़े डेली खाते जाऊंगा, इसको स्मरण करते हुए कि गोपीनाथ जी ने मेरे लिए खीर चोरी किया। लेकिन सोचते थे कि सुबह, फिर सोचे कि नहीं सुबह नहीं रहूंगा और अभी निकलना मुझे यहाँ से, क्योंकि सुबह तक रहूंगा तो मेरे प्रसिद्धि बढ़ेगा, प्रचार हो जाएगा। ये माधवेंद्रपुरी कोई भक्त आया था, उसके लिए गोपीनाथ ने खीर चोरी कर, चोर बन गया है, बड़ा पूजा होगा, सम्मान मिलेगा। जो लोग मुझे ये पूजा सम्मान मेरे लिए ठीक नहीं है। पूजा मान प्रतिष्ठा वैष्णव के लिए कैसा है? सूर्य विष्ठा। तो बड़े उसी समय निकाले, बोले नहीं। एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि प्रतिष्ठा स्वभाव यही जगते विदित, जे ना वांछे तार है जगते विदित, जे ना वांछे तार है विधाता निर्मित। जे ना वांछे तार है विधाता निर्मित। विधाता कैसे नियम है? जो प्रतिष्ठा पूजा मान प्रतिष्ठा नहीं चाहता है तो उसी को सारे दे देते, जो चाहता है उसको नहीं देते हैं। माधवेंद्रपुरी तो निकाल गए प्रतिष्ठा की भय में, पूजामान प्रतिष्ठा की भय से वहां से छोड़ के निकल गए, रात को रात निकल गए। सुबह सुबह पुजारी लोग तो देखे माधवेंद्रपुरी है नहीं है। लेकिन पुरी में ये पहुंचने के पहले खबर पहुंच गया कि ये आया था कहाँ, एक भक्त कोई माधवेंद्रपुरी है, जिसके लिए भगवान ने गोपाल के रूप में स्वप्न में उसको आदेश देकर प्रकट हुए गिरिराज जी में। और ये आते आते रास्ता में खीर चोरा गोपीनाथ में, उसके लिए गोपीनाथ ने भी क्या किए? खीर चोरी करके नाम खीर चोर धारण कर लिए। यही आ रहा है, हमारे भी आने वाला पुरी में आ रहा है। लेकिन वो सब बातचीत चल रहा था, लेकिन माधवेंद्रपुरी गए जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए। जगन्नाथ जी को देख कर सुन रहे थे लोग, लेकिन जगन्नाथ जी को देखकर उनका सहज प्रेम उद्रेक हो गया, नाचने लगे, गाने लगे, उन्मत्त हो गया है, प्रेम में विहोड़ हो गए, रोने लगे। लोग को समझ गए, पंडित लोग बोले कि यही हो सकता है माधवेंद्रपुरी है, ऐसा तो कोई नृत्य करने वाला हम देखे नहीं है। तो गौरांग महाप्रभु पधारे नहीं थे, उनका बाद में 3rd जनरेशन में आएंगे, ईश्वरपुरी के शिष्य बन के फिर जाएंगे। बोले ऐसा नृत्य, ऐसा कीर्तन, इतने प्रेम, आंख से अश्रुओं की धारा है। कि पूछे कुछ लोग पुजारी, आपके नाम माधवेंद्रपुरी है, आप माधवेंद्रपुरी है ना क्या? तो बोले कि परिचय तो देना नहीं चाहते थे, लेकिन बोले कि परिचय भी नहीं दूंगा तो क्या नहीं मिलने वाला। आया चंदन लेने के लिए, चंदन फिर कैसे लूंगा, परिचय नहीं दूंगा तो बाध्य होकर परिचय देना पड़ा। अब परिचय देते ही तो पुजारी लोग उनको उठा लिए पूरा है, बोले माधवेंद्रपुरी है, माधवेंद्रपुरी है, पूरा हल्ला गुला हो गया है। माधवेंद्रपुरी पधारे, ये माधवेंद्रपुरी आए, सब जगन्नाथ जी का माला लाकर प्रसादी माला डालते रहे, उठाए, बोले माधवेंद्रपुरी आ गए, माधवेंद्रपुरी, पूरे प्रचार हो गया। वो प्रचार नहीं चाहते थे, सम्मान नहीं चाहते थे, फिर वो पीछे भाग रहा था उनके, क्या करेंगे।
तो फिर जो सुस्त हो जो शांत हुए, फिर माधवेंद्र पुरी कहे देखो मैंने जो आया हूँ, मेरे गोपाल को क्या चाहिए? चंदन चाहिए। गर्मी में उसके शरीर बड़ा उत्ताप हो रहा है, माने गर्मी हो रहा है, और मुझे मड़ा जो चंदन मांगा है, और ये चंदन अन्य दूसरे स्थान से भी लेना नहीं, यही से लेके जाने के लिए निर्देशन हुआ। कहाँ से? ये नीलाचल होते नीलाचल से ही ले रहा पूरी के। आप लोग जगन्नाथ जी को जो चंदन लगा रहे हो शरीर में, मड़ाए जो चंदन, उसी चंदन से मुझे कुछ दो, मेरे गोपाल को शरीर में लगाना। तो पुजारी लोग ने भी बड़ा प्रेम में भी हो, वो भी भाव बड़े प्रसन्न हो गए कि गोपाल चंदन मांग रहा है, कोई विग्रह चंदन बता। उनको पता है कि साखी गोपाल भी साखी देने के लिए आया है। उनको विश्वास था, वो लोग नास्तिक नहीं थे, उनको विश्वास था कि गोपाल बोल सकता है, जो चल चल के आया कहाँ तक है। पूरे वृंदावन से गोपाल भी चल के गए थे। अभी तो साखी गोपाल में है उधर ही, लेकिन पहले दक्षिण भारत में गए थे, वहाँ से फिर पुरी के राजा लेके आए उधर है। लेकिन वो विश्वास किए तो बोले ठीक है, चंदन कैसे लाएंगे? सब लोग फिर राजा की सब जो बड़े पुजारी, हेड पुजारी जो और बड़े सब लोग गए राजा के दफ्तर में पहुँचकर चंदन का व्यवस्था कर दिए। किसके लिए? माधवेंद्रपुरी के लिए। एक मण चंदन, एक मण चंदन माने 40 किलो नहीं होगा, थोड़ा सा कम है, 37 किलो, 37 हाफ, 38 किलो ऐसे चंदन, और 20 तोला कपूर। चंदन से कपूर देकर घिसना पड़ता ना, कपूर और चंदन इकट्ठी कर दी। बोले कि ये तो बुद्ध आदमी, ये कैसे लेके, ये तो नहीं लेके जाएंगे। इसलिए पुजारी लोग दया करके फिर दो, एक ब्राह्मण और एक चंदन लेके जाने के 2 व्यक्ति उनके साथ में कर दिए हैं। चंदन लेकर चलेंगे उनके साथ। ये कहाँ चलेंगे? ये तो प्रेम में बिहोड़ होते, कभी कहीं गिरेंगे पता नहीं है भगवान के प्रेम में। इसलिए 2 व्यक्ति उनके साथ चले चंदन लेकर। चंदन कर्पूर मिल गया गोपाल के लिए पुरी से, फिर विदाई लेकर वहाँ से चल दिए माधवेंद्रपुरी। आते 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 फिर गोपीनाथ ने पहुँच गया रे बुढ़ा। बोले गोपीनाथ कितने दयालु है, मेरे लिए खीर चोरी किया, इसलिए वो भी तो चले जाऊंगा गोवर्धन, और दोबारा यहाँ आना कब आऊँगा? तो इसलिए जाने के टाइम एक बार और दर्शन कर लेता हूँ। किसको? गोपीनाथ को। ये सोचकर फिर पहुँचे, शाम के समय पहुँच गए गोपीनाथ में। हाँ, उनको देखने के हेड पुजारी तो पहचान गए, बोला यही है, यही है माधवेंद्रपुरी आ गए हैं, यही है माधवेंद्रपुरी, यही है जिसके लिए खीर चोरी किया। कौन? गोपीनाथ। एक खीर चोर नाम हो गया उसका, इसी के लिए। अरे यही है माधवेंद्र, कोई सवाल घिर गए, वही माधवेंद्र पे आकर घिर गए। माधवेंद्र क्या करेंगे, प्रसाद बोले पूजा नहीं चाहते, लेकिन इतनी पूजा हो रहा है, उनके हजारों लोग इकट्ठी हो गए दूसरे दिन से माधवेंद्र को देखने के लिए आए। क्या करेंगे? माधवेंद्र उस दिन पहुँचे, शाम को पहुँच के बोले हैं मेरे गोपाल के लिए चंदन मुझे मिल गया, अभी मैं चलना, आज रात यहाँ पर विश्राम करके कल सुबह चलूँगा। और सुबह खीर का भोग शयनार्थ के पहले जो 12 आटी का खीर लगा, पुजारी लोग सारे 12 आटी का खीर लाकर माधवेंद्रपुरी के सामने रख दी। बोले ये आपका है, हमको तो पहचाने नहीं थे, उस दिन आपको दिए नहीं तो गोपीनाथ को चोरी कर लिया आपके लिए, आज क्या करेगा पता नहीं, 12 आटी का आपका, सब पूरा आपका ही है। तो माधवेंद्रपुरी हंसने लगे। फिर 2 व्यक्ति थे उनके साथ में, उन्हें 2 मटका रखे, दोनों खीरा 2 मटका लेकर और सब वापस कर दिए। बोले आप वो ले लो, आप लोग लेके जाओ। फिर खीर तो खाए, खाने के बाद रात्रि में विश्राम कहाँ करेंगे? तो कहे कि आप मंदिर में ही सो सकते। किनको कहे? माधवेंद्रपुरी। क्योंकि मंदिर, आप इतनी प्रेमी भक्त हो, यदियो शास्त्र में विधि दृष्टि से मना किया मंदिर के अंदर सोना, लेकिन आप सो सकते हो मंदिर के प्रांगण में ही सो। फिर माधवेंद्रपुरी वहाँ विश्राम कर रहे थे रात्रि को। फिर रात भर तो जपा में बीता, जप करते करते ब्रह्ममुहूर्त फिर आंख लग गया, फिर आ गया कौन? गोपाल। गोपाल आके कहा देखो माधवेंद्र, कर्पूर चंदन आमी पाइलाम सो, मुझे सो मिल गया। क्या मिल गया? कर्पूर चंदन है। गोपीनाथ हमारा हईते से भिन्न न है, मेरे से गोपीनाथ मैं दोनों भिन्न नहीं है, 2 अलग अलग व्यक्ति नहीं है, हम एक ही व्यक्ति है। नंद की लाला है। गोवर्धन में मैं यहाँ पर गोपाल के रूप में हूँ और उधर गोपीनाथ के रूप में हूँ। इसलिए ये गोपीनाथ है चंदन, यदि ये चंदन को घिस कर कर्पूर के साथ गोपीनाथ को लेप करोगे, मेरा शरीर भी यहाँ पर शीतल हो जाएगा। इसलिए तुम वो चंदन को यहाँ तक गोवर्धन तक लाने की आवश्यकता नहीं, वही गोपीनाथ जी के चरण में अभी आ गया है। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया के 1 दिन पहले 1-2 दिन पहले वो इस घटना हुआ, और तुम अक्षय तृतीया से वहीं चंदन लेप करो। किसके शरीर में? गोपीनाथ के शरीर में है।
अभी कहाँ आओगे, ये इतना दूर है रेमुणा से, कहाँ गोवर्धन, यहाँ तक तुम कहाँ से आओगे हैं। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कही कि ऐसा क्यों करते, नहीं सोचे कि अभी तो आदेश दिया, आदेश पालन करके इतना लाया, लेकिन अभी तो उड़ीसा का बाउंड्री था, और इसलिए पूरी राजा किसे जो लिख कर दिया था, चुंगी में कोई नाका चुंगी नाका मांगना नहीं इनको करके पत्र दिया था, नहीं तो उड़ीसा का बॉर्डर तक काम करेगा। अब उड़ीसा का बॉर्डर क्रॉस हो जाएगा, फिर बिहार आ जाएगा, यूपी आ जाएगा, हैं ये इसका अंदर फिर कौन इनको फिर छीन लेंगे लोग सब, इनको देख कर इतने कॉस्टली चंदन से ले जाएंगे। इसलिए कहे कि बड़ा कष्ट होगा मुसलमान के राज्य में, तो इसलिए गोपाल ने दया करके ही फिर परीक्षा लेकर फिर दया की, कहे कि चंदन वहीं ले पाओ गोपीनाथ के शरीर में है। तो इसलिए 3 बार स्वप्न में आए, तीसरी बार स्वप्न में आए, एक बार स्वप्न में आकर प्रकट हुए, दूसरी बार स्वप्न होकर चंदन के लिए आदेश दिए, तीसरी बार स्वप्न में आकर कहे कि चंदन को कहाँ लेपा करो, गोपीनाथ है, गोपीनाथ हमारा से भिन्न नहीं, हम दोनों का भिन्न है, गोपीनाथ के शरीर में चंदन लेप देने से ही मेरे शरीर भी शीतल हो जाएगा। तो माधवेंद्रपुरी ने सुबह सुबह उठकर सारे पुजारी को जगाकर ये खबर बोले कि मेरे गोपाल चाहता कि ये चंदन को किसके शरीर में लेप दिया जाएगा, गोपीनाथ के शरीर में। अभी गर्मी का समय में है, पुजारी लोग ले बड़े प्रसन्न होगी कि गर्मी का सीजन में है, ये इतना कॉस्टली चंदन उनको कहाँ मिलेगा, फिर मोड़ा जो चंदन और गोपीनाथ के शरीर में चंदन की लेप दिया जाएगा। सुनकर पुजारी लोग भी बड़ा प्रसन्न हो गए। माधवेंद्रपुरी कहे कि देखो मेरे पास में 2 आदमी तो है, 2 आदमी आए थे चंदन लेकर, बोले कि ये दोनों घिसेंगे चंदन, और आप लोग भी पास में लोग हैं तो आप लोग भी 2, 3, 4, 5 जितने लोग दे दोगे, सभी लोग मिलकर चंदन घसेंगे, और जो उनको तनख्वाह चाहिए तो मैं इनको पेमेंट कर दूंगा। कौन कहा, माधवेंद्रपुरी। पैसा जो मेरे पास कोई दक्षिणा इधर उधर है तो दे दूंगा पैसा। तो चंदन बड़ा है धूमधाम से घिसा गया, और सबसे पहला चंदन यात्रा गौड़ीय वैष्णव परंपरा में कहाँ पर प्रारंभ हुआ, कौन प्रारंभ किया, माधवेंद्रपुरी है, गोपीनाथ की मंदिर में, खीरचोरा गोपीनाथ मंदिर में स्वहस्त में माधवेंद्रपुरी चंदन को लेप किया। किन की है, गोपीनाथ के शरीर में है। श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय, श्री गोपीनाथ गोपाल श्याम सुंदर की जय। चंदन लेप हुआ है, बड़े सुंदर से चंदन डेली लेप दिया गया, जब तक चंदन खत्म नहीं हुआ तब तक है। कम से कम कितना दिन, 21 दिन, लेकिन इससे भी ज़्यादा कर से पूरा गर्मी सीजन में, लेकिन प्रथा हुआ इतना कहाँ से चंदन लाएंगे। लेकिन वो चंदन घिसते रहे। बोले चतुर्मास्या तक का, जो चतुर्मास्या प्रारंभ कब होता है, शयन एकादशी तक चलते रहा है। जब कहते कि जो शयन एकादशी आया चतुर्मास्या का पहले, चतुर्मास्या आने वाला हो तो माधवेंद्र फिर देखे कि चंदन भी खत्म हो गया, अभी फिर बोले पूरी दोबारा से गए जगन्नाथ जी को दोबारा दर्शन करने के लिए। सोचे कि और भी थोड़ा चंदन मिल जाएगा तो फिर लेकिन अभी पूरी में जाकर चतुर्मास्या वहाँ बिताए, ऐसा लिखा गया चैतन्यचरितामृत में। तो इसलिए ये हमारे परंपरा में ये चंदन यात्रा महोत्सव को कौन प्रारंभ किया, माधवेंद्रपुरी को माध्यम बनाकर ही कृष्ण स्वयं चंदन स्वीकार किया। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे इस्कॉन में जितने भी मंदिर बनाए, ये अक्षय तृतीया का दिन से ही चंदन लेप, शरीर में चंदन लेप देने का प्रथा रखे। और ये जहाँ भी हमारे इस्कॉन सेंटर सभी मंदिर में भगवान के शरीर में चंदन की लेप दी जाती है, कम से कम 21 दिन तक है चंदन लेप की जाती है। तो इसी प्रकार ये चंदन यात्रा की इतिहास है, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में कैसे प्रारंभ हुई है। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी के समान कोई भक्त तीनों जगत में नहीं है। तो ये चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय, श्रील माधवेंद्रपुरी पाद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कोई किसका प्रश्न है, प्रश्न किसी के है? हाँ, हैं? गोपाल जी के नाम श्रीनाथ जी कैसे हुआ? तो बल्लभाचार्य ने उसको, क्योंकि गोपाल जी विग्रह बात में है। जब भी माधवेंद्रपुरी चले गए, बंगाली ब्रह्मचारी लोग सेवा करते थे, आस्ते आस्ते गोपाल जी का सेवक कोई रहा नहीं, तो ब्रजवासी लोग ने दास गोस्वामी, कौन, रघुनाथ दास गोस्वामी को सेवा अर्पण कर रहे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी तो एक वृद्धावस्था में, वो तो दिन रात माने कृष्ण प्रेम में विहोल रहते थे, इनको डेटी सेवा करने के लिए समय नहीं था।
तो उन्होंने कहा कि देखो ये विठलनाथ बल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ, तो आते थे इनके पास, रघुनाथ दास के पास में आते थे, उनको अच्छा लगता था उनके प्रवचन सुनने, महाप्रभु के प्रवचन करते थे डेली वो, तो इसलिए उनका मित्रता था रघुनाथ दास से। रघुनाथ दास कहे कि आप इनको क्यों नहीं देते हो, ये यंग लड़का है, ब्राह्मण घर में जन्म लिया, ये करेंगे सेवा। कौन? विठलनाथ। विठलनाथ किसके पुत्र थे? बल्लभाचार्य के पुत्र थे। इसी प्रकार ब्रजवासी लोग ने फिर रघुनाथ दास कहने पर वो विग्रह दे दिए, किसको? विठलनाथ को। इसी प्रकार विग्रह जाकर पहुँचे, फिर वहाँ स्थापित हो गए, लेकिन उनके नाम उन्होंने ही चेंज किया है विठलनाथ। उनको श्री गोपाल जी है, वो लोग भी जानते हैं गोपाल है कोई कि उनको कि गौड़ियों वाले फिर क्लेम करेंगे हमारा संप्रदाय के विग्रह है तो हमारा माधवेंद्रपुरी के विग्रह है, माधवेंद्रपुरी के विग्रह ईश्वरपुरी के महाप्रभु हैं, लेकिन वो लोग अपना संप्रदाय के सबसे श्रेष्ठ तीर्थ के रूप में उसी को मानते हैं। बल्लभाचार्य संप्रदाय में पहला डेटी के रूप में किनको मानते हैं? श्रीनाथ जी। तो जब इनका नाम उन्होंने, श्री का अर्थ कौन? श्री कौन है? राधा रानी, श्री जी, तो श्री जी के नाथ हैं। आज भी श्रीनाथ जी के मंदिर में जो विग्रहों को अभिषेक की जाती है मणि में, कौन सा पानी में? जमुना की जल में। जमुना जल के अलावा दूसरे किसी जल में उनको स्नान नहीं किया जाता है। श्रीनाथ जी को जल यहाँ से जाता डेली मथुरा से है, यहाँ रेगुलर बस चलता है कि इसलिए गवर्नमेंट बस यहाँ से मथुरा से जाता कहाँ? नाथद्वारा प्रत्येक दिन। तो यहाँ से उसका मुख्य काम क्या है? एक गगरे नहीं वो लेके आते डेली, वो गगरा पानी यहाँ से विश्राम घाट से डुबा के लेके जाएंगे, उसी पानी में फिर सुबह एक स्नान करेंगे। कौन? प्रत्येक दिन जमुना पानी में इनको स्नान किया जाता है, स्नान कराया जाता है। तो ये प्रथा है, देखो कितने स्ट्रिक्ट है। श्रीनाथ जी रह रहे कहाँ? नाथद्वारा में, हजारों किलोमीटर दूर में, लगभग कितने किलोमीटर? 1500 किलोमीटर ऐसे होगा, इतने दूर में रहते हैं नाथद्वारा उदयपुर के पास, लेकिन दूसरे जल में स्नान नहीं करते हैं, जमुना की जल में स्नान करते हैं। यहाँ से जाता डेली, मथुरा से जाता प्रत्येक दिन जमुना की जल, तो जमुना जल में इनको स्नान कराया जाता है। तो एक श्रीनाथ जी वहाँ पर है, फिर उनकी कभी अब सारे विग्रह, अमर गोस्वामी विग्रह भी श्रीनाथ जी, माधवेंद्रपुरी के विग्रह, रूप गोस्वामी के विग्रह, सनातन गोस्वामी के विग्रह है, गोपीनाथ जी माधव मधु पंडित के विग्रह, लोकनाथ गोस्वामी के विग्रह, राधा विनोद सब जयपुर में है, जयपुर में है, और मदन महंत पास में है, करौली में है, 4 घंटे रास्ते यहाँ से। और सब इधर रहे, प्रेमी भक्तों की भक्ति में विहोड़ होकर भगवान जाते हैं। अभी इनको यहाँ वृंदावन में फेर लाकर यदि कोई प्रेमी भक्त होगा, फिर वापस ला के यहाँ प्रतिष्ठित कर सकते हैं। हरिदेव कानपुर की पहले हरिदेव रहते हैं, कौन सा गांव में? बुधोली गांव में रहते हैं हरिदेव, जो गोवर्धन में है। हरिदेव मंदिर आज है, लेकिन ओरिजिनल जो विग्रह वो कानपुर के पास में रहते हैं, बुधोली में। तो कोई ऐसा फिर कोई भक्त निकलेगा जो कि सोचेगा नहीं इनको सब फिर ब्रज में लेके आएंगे, लेकिन अभी वो लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हमें जो नया भक्त थे, मैराथन करने के लिए जाते थे, गोविंद जी की मंदिर में ही टेबल लगाते थे। तो हमारे जो लीडर थे, मैंने वेस्टर्न लीडर थे अमेरिकन, तो उन्होंने एक बार वहाँ प्रवचन करते करते बोल दिए कि बोलते बोलते ही कैसे गोविंद देव के बारे में कहते कि हम समय आने पर फिर गोविंद देव को लेके वृंदावन में उनकी गोविंद देव के मंदिर में स्थापना कर देंगे। और लोग इनको घेर गए पूरे आके हैं, बोले कि माफी मांगो नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। गोपीनाथ को ले जाए ने क्या, गोविंद देव के यहाँ से ले जाएगा, इसके लिए आया, हटाओ टेबल फेबल यहाँ से। फिर बहुत मुश्किल से उसको माफी मांग के फिर शांत कराए हैं। भगवान वो छोड़ने वाले नहीं, वो भी अपना भगवान अपने जगह पर रखे हैं। भगवान अपनी इच्छा से जाते हैं, उनको कौन ले जाएगा? प्रेमी भक्त की इच्छा से वो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।